पॉलिटिशियन बहुत परेशान है आपसे कि आप उनके पीछे पड़े रहते हो इसका क्या कारण? पील पुलिस का बजट ਤੁਸੀਂ 23% इंक्रीज किया। सेफ्टी कितने है जब प्रीमियर की गड्डी चोरी होती है तो आम लोगों का की हाल है। एक तो स्काई हाई प्रॉफिट है, तो पता कि ब्रैम्पटन का प्रॉफिट जो टैक्स है 2024 तक 6.4% बढ़ाया सी और अब जो 2025 का बजट है इससे 8.4% बढ़ाया है। मान लो तो ड्राइवे है तो यू वांट टू ब्यूटीफाई योर ड्राइवे एंड यू वांट टू एक्सटेंड फॉर 1 फीट, तो उसकी जो फीस है तो जो फीस होती थी तुसी सुन के हैरान होंगे, वो फीस पहले $720 होंगी। पहले कब, कितने साल पहले? दिसंबर 2024 तक। 24 तक, ओके। 2025 जो ही शुरू हुआ है इन्होंने वो जो फीस है वो करीब $11,949। जो ईमेल का जवाब भी नहीं देंगे। आपने किसको ईमेल की? देखो मैं मेयर ने की, सारे के सारे काउंसिल मैंबर ने की और मैं जो लीगल डिपार्टमेंट है या एनफोर्स डिपार्टमेंट उन्होंने भी की। जो उनके खास बंदे होंगे जो उन्होंने हवन ते बुलाते हैं, पाठ ते बुलाते हैं, जो उन्होंने फार्म हाउस की गैदरिंग ते बुलाते हैं, उनकी सुनते क्योंकि वो सारा वोट बैंक तक। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के अंदर मिस्टर आज़ाद गोयत, डॉक्टर आज़ाद गोयत ਜਿਹੜੇ कि कम्यूनिटी के इशूज़ बार बार चकते हैं। टाउन हॉल्स भी बहुत कीतियां, क्राइम के उपर भी इन्होंने टाउन हाउस की, प्रॉपर्टी टैक्स के उपर किया और काफ़ी लोगों के नाल जुड़ के उन्होंने जी आवाज़ है वो सामने लेके आते हैं। साढ़े इलैक्टेड जोड़े ऑफिशियल्स है उन्होंने तो भी सवाल करने का जोड़ा सिलसिला है मिस्टर गोयत का वो चलता रहता है। ये की सही की नहीं, लेकिन आ टाउन हॉल और मीटिंग्स के जरिए पता चल सकता है कि कंसर्नस की है। साढ़े नाल मिस्टर आज़ाद गोयत, डॉक्टर आज़ाद गोयत जिहड़े कि 21 जून को एक होर टाउन हाउस और प्रोटेस्ट लेके आए हैं। की कारण है कि इन्होंने प्रोटेस्ट या टाउन हॉल करनी पई? आज़ाद जी वेलकम टू द शो। नितिन जी थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए जो 4 मेन मुद्दे हैं जिन पॉइंट असी गल करनी है। एक तो स्काई हाई प्रॉफिट टैक्स, तो पता कि ब्रैम्पटन का प्रॉफिट जो टैक्स है 2024 तक 6.4% बढ़ाया सी और अब जो 2025 का बजट है इससे 8.4% बढ़ाया है और नाल के नाल 1% जो है तो पता भी हॉस्पिटल की जो लेवीज है उस वास्ते भी जो ब्रैम्पटन के रेजिडेंट पे करते हैं। तो जो लाइफ है, देखिए प्रॉफिट टैक्स बढ़ाना कोई बुरी गल नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन जब इन्ने पद्धर ते तुसी बढ़ाते तो पैसा जाता कितने है? तुसी जो सिटी हाल दे जो प्रोजेक्ट्स है वो तो कैंसल हो रहे हैं। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल कम होती जा रही है, ऑलमोस्ट नियर टू बोन आ गई और लेकिन पैसा तुसी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाई जाते हो। पील पुलिस का बजट तुसी 23% इंक्रीज किया। सेफ्टी कितने है जब प्रीमियर की गड्डी चोरी होती है तो आम लोगों का की हाल है। जब प्रीमियर की गड्डी चोरी हुई तो प्रीमियम बोलते हैं कि भाई मैं आई ही स्टार्ट क्राइंग, बट व्हाट अबाउट द ऑर्डिनरी पब्लिक? और जो दूसरा इशू है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। देखिए एक होता माइनर वेरिएंस, तुसी अपनी प्रॉपर्टी से कोई माइनर चेंजेस करनी है। माइनर चेंजेस कैसी? माइनर जैसे मान लो तो ड्राइवे है तो यू वांट टू ब्यूटीफाई योर ड्राइवे एंड यू वांट टू एक्सटेंड फॉर 1 फीट, तो उसकी जो फीस है या तुसी एक एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस क्रिएट करना है जिससे पड़ोसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, एंड दिस इज विद इन द लॉ। ओके। वो सारी सिटी जो है जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो सारे की सारी अलाउ करती है इस चीज़ को। ठीक है। तो जो फीस होती सी तुसी सुन के हैरान होंगे, वो फीस पहले $720 होती थी। पहले कब, कितने साल पहले? दिसंबर 2024 तक। 24 तक, ओके। 2025 जो ही शुरू हुआ है इन्होंने वो जो फीस है वो करीब $11,949, यानी करीब 1600% का वाधा। बट वो किसी चीज पे होगा पर्टिकुलर, ड्राइवे अगर एक्सटेंड करना है उसकी फीस है कि अगर विंडो चेंज करनी है उसकी भी एक फीस है? नितिन जी माइनर वेरिएंस काफी होती है, ड्राइवे भी उस भी चाहता है, उसके तुसी एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस क्रिएट करना थोड़े ड्राइवे तो उस वो भी आंदा है और तुसी मान लो बेसमेंट की विंडो बड़ी करनी है या तुसी जो बिलो ग्रेड डोर है तुसी वो लगाना है, जो कंप्लाइन तुसी लगाना चाहते हो। तो ये काफ़ी सारी माइनर वेरिएंस होती है प्रॉपर्टी ते, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी वेरिएंस होती है वो लीगल होती है। वो ये नहीं भी कोई इलीगल होती है। जब कोई सिटीजन जो है वो कंप्लाइंट होना चाहता है, वो लीगली सिटी तक परमिशन लेकर कोई चीज़ करना चाहता है, लेकिन सिटी उन्हें कर दी पेनलाइज। 1600% का वादा इट नॉट एक्सेप्टेबल। 1600% का राइस, ओके। देखिए $720 पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस निकल करता मैं, और वो अब करीब $12,000, $11,949। और जबकि देखिए देखना चाहा है कि मिसिसागा की जो फीस है, सिटी ऑफ मिसिसागा कितना चार्ज करता है? $800, ओके। वान कितना चार्ज करता है? करीब $1,300। सिटी ऑफ टोरंटो कितना करता है? $2,100। आपने ये सारा डाटा निकाला? आई सर्च्ड एवरीथिंग, ओके, ठीक है ना। और मैं जो है ना ये
पहले भेजा भी है ना भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं काफ़ी रेडियो तो भी गया, काफ़ी चैनल तो और भी गया, मैं आवाज़ चुकी कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कोई भी देखो जो ब्रैम्पटन के जो काउंसिल मेंबर है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिव, जो ईमेल का जवाब भी नहीं देंगे। आपने किसको ईमेल की है? देखो मैं मेयर नो की सारे के सारे काउंसिल मैंबर नो की, और मैं जो लीगल डिपार्टमेंट है या एनफोर्स डिपार्टमेंट उन्होंने भी की मैं, क्योंकि आई वांट टू लेट द स्टाफ मैनेजमेंट टू दैट व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रैम्पटन, बिकॉज बेसिकली स्टाफ इज प्रपोजिंग, क्योंकि स्टाफ ने प्रपोज की थी। लेकिन मैंने तो ये समझ नहीं आता नितिन जी, जो माइनर वेरिएंस की जो फीस है, अब देखिए एक एप्लीकेशन फीस है वो, अगर कोई बंदा $100 पर आवर ते काम करता, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई पेड, ओके, $100 ਤੇ ਵੀ काम करता है, उसनू उस एप्लीकेशन ਨੂੰ प्रोसेस करने वास्ते की 120 घंटे चाहिए। 120 घंटे वो काम करूँगा ता वो एप्लीकेशन अप्रूव होगी ना। तो दिस इज द लूट। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन इज जस्ट पेनलाइजिंग द रेजिडेंट, बिकॉज ब्रैम्पटन के जो लोग हैं इनोसेंट लोग हैं, महंगाई इन्नी बढ़ गई, महंगाई की इन्नी मार है, वो काम ते तुरे रहते हैं। हमने सुना है कि आज़ाद जी, हमने सुना है कि जो काउंसलर्स हैं या मेयर हैं वो लोगों की लिसन करते हैं, सुनते हैं, टाउन हॉल भी रखी है। आपने ये जो कंसर्न है उनके सामने रखे? नितिन जी, जब मैं ईमेल की हर एक नू, ईमेल का जवाब नहीं आता। असी पिछे RL के बारे में किन्ना असी, मैं आज भी मेयर साहब नू, जिथे मेयर साहब की पोस्ट आती है, मैं उन्होंने कहता कि वी वांट टू मीट यू, गिव अस द अपॉइंटमेंट टाइम, लेट डिस्कस, लेकिन कोई जवाब नहीं आता उनका। बेसिकली जो सही मुद्दे की गल करता ना, वो उसके नाल गल नहीं करना चाहते, वो उनकी गल सुनते हैं जो उनके खास बंदे होंगे, जो उन्होंने हवन ते बुलाते हैं, पाठ ते बुलाते हैं, जो उन्होंने फार्म हाउस की गैदरिंग ते बुलाते हैं, उनकी सुनते, क्योंकि वो सारा वो वोट बैंक तक। So, आपका जो पहला मुद्दा है प्रॉपर्टी टैक्स राइज का, कितना बड़ा प्रॉपर्टी टैक्स? अब प्रॉपर्टी टैक्स 8.4% बढ़ा जी 2025 के बजट से। ओके, और बजट तक कट इन्ने लगे हैं। तुसी अगर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की वैबसाइट ते जाओगे, तुसी उत्थे पॉइंटर दा भी मैं एक रेफरेंस देना चाहता आर्टिकल का, तुसी उत्थे देखोगे ना, तुसी हैरान हो जाओगे भी 8% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने के बाद साडा पैसा किथे जाता है। ओके, है ना। प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो ही जाते हैं, या तो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन एक चीप पॉपुलरिटी गेन करने वास्ते प्रोजेक्ट ਨੂੰ अनाउंस कर देंगे, फंडिंग होती नहीं। कौन से प्रोजेक्ट ऐसे आपने जो लिस्ट किए जो अनाउंस हुए नहीं? देखिए ब्रैम्पटन यू का तो हमें मालूम, ब्रैम्पटन यू का तो था ही, जो $700 का था। मैं ब्रैम्पटन ट्रांजिट की गल करता, 2025 है जो प्रोपोज्ड था, वो थे 89 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होनी थी, लेकिन वो घटा के 55 मिलियन कर दी। जो ब्रैम्पटन ट्रांजिट की जो बस की रिफर्बिशमेंट थी, उसका भी 11 मिलियन था, वो भी इन्होंने काट के 3 लाख कर दिया। तो बेसिकली और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे अपना जूम बस का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर कितनी फंडिंग की थी। जो अपना टोरबरम रोड है, उसकी इन्होंने इम्प्रूवमेंट करनी थी, उसका 11 मिलियन था, वो भी इन्होंने कट कर दिया। मतलब एक नहीं नितिन जी, इट्स हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट दैट हैज बीन स्क्रैप्ड to zero, or they have been postponed from to 2026 or 2027। जो 2040 का विजन है वो ऑन ट्रैक है कि वो भी पेंडिंग है? नहीं, मैंने नहीं लगता जी एक ऑन ट्रैक कुछ भी इतने ब्रैम्पटन से कोई भी चीज़ ऑन ट्रैक नहीं है। और दूजा, एक ब्रैम्पटन सिटी ने टेनिस कोर्ट बनाया सी इतने, टेनिस कोर्ट, वो जब टेनिस कोर्ट उसके पोस्ट आई थी करीब 6.8 मिलियन। वो जब टेनिस कोर्ट बनाया सी, वो कहते भी ये अंडर पार्क्स एंड रिक्रिएशन के अंडर काम करूँगा, एक पब्लिक वास्ते होगा, और इसमें जो भी इवेंट तुसी करने हैं उसकी एक नॉमिनल फीस होगी। तुसी हैरान हो कि वो जो है अब नॉमिनल फीस नहीं है, वो सिर्फ जो बिल्कुल प्राइवेट है, और उसकी इन्होंने हेफ्टी फीस रखी है। तो बेसिकली उसका पैसा जो टैक्स पेयर आम आदमी पे करता है, लेकिन आम आदमी उसकी सुविधा भी नहीं ले सकता उत्थे। और तुसी अब देखा होगा कि आर्ट्स एंड कल्चर्स एक बिल्डिंग थी, उसका डिमोलिशन करने वास्ते 6.8 मिलियन का बजट, जस्ट टू डिमोलिशिंग ए बिल्डिंग, नॉट इरेक्टिंग ए बिल्डिंग, demolishing a building, 6.8 million. Who these contract are, who is getting these contract? How these contract are assigned? कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और आप अगर मान लो कोई फ्रीडम इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कहते हैं कि जी ये तो प्राइवेट है, ये तो पर्सनल है, असि डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने ट्राई की उसके अंदर इंफॉर्मेशन लेने? मिली नहीं आपको इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल। देखो, एक तो देखा होगा कि एक इलेक्ट्रा की बिल्डिंग होती थी सैंडलवुड से, पहले वो चांस था भी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन बाई करूँ, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने बाई नहीं की। वो बिल्डिंग किसी ने प्राइवेट कंपनी ने वो करीब 30 मिलियन की खरीदी जो बिल्डिंग। और फिर वही बिल्डिंग 2 साल के बाद सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने 80 मिलियन की खरीदी है।
तो बेसिकली कई बार अपन नहीं लगता भी कितने करप्शन की बू आती है। सो ये जो चीजें हैं ये आपने हवा में सुनी है कि आपके पास ना कुछ ना ना इसके आई हैव द कंक्रीट डाटा। जो ये बिल्डिंग का जो मैं गल करता जो इलेक्ट्रा दी बिल्डिंग होती थी, ये तो मैं फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इन्फॉर्मेशन मांगी सारी, अच्छा। उन्हें कोई नहीं दी मैंने इन्फॉर्मेशन। मैं उन्होंने पूछा था भी तुसी तो की लोड पै गई सी बिल्डिंग दोबारा बाय करने की, पहले तो होमवर्क क्यों नहीं किया भी 2 साल पहले जब तुसी कहते भी सानू लोड ही नहीं है इस चीज़ की, ये बिल्डिंग की सानू लोड ही नहीं है, एक कोडिया के बा जो इलेक्ट्रा ने बाय कर भी सेल कर दी, और तुसी वही 2 साल बाद तुहानू की किहड़े सरकमस्टांसिस क्रिएट हो गए सी जो तुसी 80 मिलियन दी खरीदन रेडी हो गए। बेसिकली ये टैक्स पेयर का मनी है, बीचे जो कंपनियां हैं उनके डायरेक्टर कौन है, कौन इन्वॉल्व है, जिन्होंने पैसा बनाया, आई डोंट नो। सो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि भी सिटी हाल दे जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बेसिकली मैं कहूँगा उन्हें बू आंदी कितने न कितने भी वो ठीक बट हर सिटी में अकाउंटेबिलिटी तो होती है, सो आपने ये नहीं कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में भी अकाउंटेबिलिटी फैक्टर तो होगा नहीं। बेसिकली देखिए ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है, एक होता है ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन, बिल्कुल वो एक ऐसी बॉडी होती है जो 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 पॉलिटिक्स से दूर होती है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और वो चेक रखती है इनके ऊपर। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने आज तक ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन नहीं बनाया ब्रैम्पटन, आज तक पहले था अब नहीं है, नहीं बनाया नहीं कभी भी। सिटी ऑफ टोरंटो का अपना ऑफिस उन्होंने ऑफिस बनाया है, हायर किया है ताकि वो चेक रखता है। देखिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कदों आओगी जब चेक होगा, जब चेक ही नहीं है तो कदों आओगी, आ ही नहीं सकती उत्थे। तो क्यों नहीं सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अपना ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन सेटअप करता थे ताकि आपने प्रपोजल दिया मैं ईमेल लिखी अभी रिटर्न का बिल्कुल मैं रिटर्न च लिखा जी कि रिटर्न च मैं उन्होंने कहा कि भी तुसी क्यों नहीं करते, होना चाहिए क्योंकि सानू पता नहीं भी तुसी अकाउंटेबल हो ही नहीं, क्योंकि ईमेल का जवाब देंदे कोई इन्फॉर्मेशन मांगदे तुसी कहंदे फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ਅਸੀਂ दे नहीं सकते। ठीक है, ये सारी तो आपने प्रपोज किया कि ऑफिस ऑफ ओम्बड्समैन चाहिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, और ਅਸੀਂ ये भी उस मीटिंग ते जो 21 जून दी मीटिंग होनी है वो भी ਅਸੀਂ कहना है कि भी सिटी ऑफ ब्रैम्पटन दा ऑडिट भी होना चाहिए। ओके, सो आपने एक मुद्दा कंस्ट्रक्शन का रखा है कि डिले कंस्ट्रक्शन, वो क्या है? देखो कंस्ट्रक्शन एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो स्कूल जोन के अंदर जो कैमरे की गल करते हैं, स्कूल जोन ते जो साइन की गल करते हैं, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने जगह जगह स्कूल जोन करके सेफ्टी के नाते इन्ने कैमरे ला दिते और इन्ने कैमरे ला दिते, लेकिन मैं फाइंड आउट किया है, बिल्कुल मैं फाइंड आउट किया है। मैं MTO का जो बाइला ऑफिसर है मेरी उसके नाल भी गल हुई है, जो MTO का बाइला ऑफिसर है उसने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के बाइला ऑफिसर नाल भी गल की है, कोई भी साइन वो कंप्लाइंट नहीं है। ओके, जिन्ने भी वहाँ पे साइन लगे स्कूल जोन से एक भी साइन कंप्लाइंट नहीं है। तुसी टिकट किस बात की देंदे हो जब तुम्हारे साइन कंप्लाइंट नहीं है? पहले अपने साइन कंप्लाइंट होने चाहिए ना। साइन कंप्लाइंट का मतलब ये है कि जो बाइला कहता है वो ये कहता है भी स्कूल जोन तक जब भी म्यूनिसिपलिटी को डेजिग्नेट कर दी है रोड में स्कूल जोन तक कोई भी साइन होगा स्कूल जोन दी स्पेशली मैं गल करता बाकी की नहीं, वो जो साइन है वो इलेक्ट्रिकली इल्यूमिनेटेड फ्रॉम विद इन, ओके, मतलब उसके अंदर लाइट होनी चाहिए, उसके अंदर तक लाइट आनी चाहिए ताकि दूर से पता लगता लोगों को भी इत्थे जो है ना ये स्कूल जोन है। आपने ये सजेशन दी है सिटी को? बिल्कुल जी, मैं सारे काउंसलर ने भी दिया है, मेयर ने भी लिखा है, और मैं जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है उन्हें भी ईमेल की है, और जो लीगल डिपार्टमेंट वो भी भेजा तो साइन जो है इलीगल है, नॉन कंप्लाइंट मीन इलीगल। ठीक है ना, की होंदा है की लेके आंदी है। एक काउंसलर का मैंने फोन भी आया सी, वो कहता जी ये तो ना प्रोविंस जो सानू कहती है वही कर दे। मैंने कहा तुसी प्रोविंस ने कह नहीं सकते कि तुहाडे जो साइन है ये कंप्लाइंट ही नहीं है। आपने सीसी प्रोविंस को की? मैंने बिल्कुल किया जी, मैंने जो अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनको भी इसमें ईमेल किया हुआ है, सीसी किया हुआ है, और जो अपने और भी MPP है मैंने सब ने सीसी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं कि वी रिसीव्ड योर ईमेल, वी आर लुकिंग इन दैट वन, नथिंग इज हैपनिंग। आजाद जी, आप एक कम्युनिटी एक्टिविस्ट हो, लोगों की आवाज उठाते हो, लोगों को अवेयर भी कराते हो मुद्दों से, इशू से। सो अब जो आपने ये प्रोटेस्ट रखा है कि टाउन हॉल रखी है? देखिए ये प्रोटेस्ट कम टाउन हॉल है। ओके, कब है इसका डेट लोकेशन? ये 21 जून को, जो 21 जून सैटरडे है, जैसे आज जून होगी अपनी, हाँ जी 19 है, हाँ जी आज 19 है, तो 21 को रुकना है, यानी आज बुधवार है, कल वीर है, फिर शुक्र है, फिर शनिवार नू। ठीक है, तो इस शनिवार नू जो आने वाला शनिवार है 21 जून नू 2:30 बजे ब्रैम्पटन सिटी हाल तक रखी है। और सिटी हाल के अंदर पार्किंग का कोई इशू नहीं है। मैं जिन्ने भी अपने दर्शक हैं, जिन्ने भी दर्शक हैं, प्लीज़ मैं उन्होंने एक ही विनती करदा, दिस इज़ द टाइम टू वर्क टुगैदर। असी इकट्ठे होके गल आवाज़ चुकांगे ता उसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि ये साड़ी डॉक्टर गोयत की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ब्रैम्पटन की प्रॉब्लम है। जब तक पूरी ब्रैम्पटन की जनता नहीं जागूगी तब तक ये जो पॉलिटिशियंस है, मैं कहूँगा 3 एक ना अंधे
बहरे गूंगे ये सारी चीज़ें लागू होंगी। ये बोलते नहीं ब्रैम्पटन दे, मैं ब्रैम्पटन की खास गल करता, कोई पॉलिटिशियन नहीं बोलता मुद्दा पे, कुछ कहो तो एक्ट नहीं करते और क्या इन्होंने दिखता नहीं क्या आंदे हैं। तो बेसिकली जो जनता है वो जनता ने ही जागना पाएगा, जनता ने ही इन्होंने जगाना पाएगा, क्योंकि इस तरह के जो अनप्रोडक्टिव पॉलिटिशियन है वी डोंट नीड इट। पॉलिटिशियन बहुत परेशान है आपसे कि आप उनके पीछे पड़े रहते हो, इसका क्या कारण है? देखो मैं तो कहूँगा मेरे से तो परेशान उनको होना ही नहीं चाहिए। हाँ। मैं तो वो आवाज़ उठाता हूँ कि लोगों की हक की बात करता हूँ। मतलब उनकी हेल्प कर रहे हो कि ये इशू है, इसको मिलके देखो हम किस लिए बनाते हैं पॉलिटिशियन को, कि मिलके सॉल्व कर लें। भाई कोई इशू देखो पॉलिटिशियन किस लिए होता है, टू हेल्प द पीपल, टू रिजॉल्व द इश्यूज। अगर वो आपको हाथ बढ़ाएं पॉलिटिशियन के, आओ हमें सजेशन दो, हमारी टीम इस पे काम करेगी, हम कोई सोल्यूशन निकालेंगे, आप उसके लिए एग्री? 100%। ओके, आप भी चाहते हो यही? हम तो चाहते हैं भी पॉलिटिशियन आए मिलके काम करें, हम बताएं हमारी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये हो नहीं रहा। हमने तो कितनी बार बताया, पीछे आरआर का इशू भी हुआ था, कितना प्रोटेस्ट किया भी तुम्हारे जो ये कानून है ये सही नहीं है। लेट मेक द नॉट ओनली द यूर कंप्लाइंट पुटिंग एवरीथिंग ऑन द लैंडलॉर्ड, व्हाई यू आर नॉट मेकिंग द टेनेंट रिस्पांसिबल टू। ठीक है, जाते जाते आप डेट, लोकेशन और अपने जो 4-5 आपके मुद्दे हैं वो एक बार हमारे दर्शकों को बता दो। देखिए जो ईयर राउंड कंस्ट्रक्शन का था, ब्रैम्पटन के जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन से परेशान है, सालों साल कंस्ट्रक्शन चल रही है थे। कोई ये नहीं, क्यों नहीं ये एक्स्ट्रा टाइम लगा के पहला आपका हो गया डिले कंस्ट्रक्शन। पहले नहीं, पहला मुद्दा जी स्काई राइज प्रॉपर्टी टैक्स, ओके, एंड वेयर द टैक्स पेयर मनी इज गोइंग। ओके, दूसरा मुद्दा है जी जो माइनर वेरिएंस की फीस है वो 1559% का जो इंक्रीज करता है, इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ठीक है, थर्ड मुद्दा है जी जो स्कूल जोन से जो कैमरे लगे हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ भी स्कूल जोन ਦੇ कैमरे ਤੇ टिकट सिर्फ स्कूल टाइम तो होनी चाहिए। स्कूल कैन वर्क 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे, नॉट इन द मिडनाइट, नॉट ड्यूरिंग द समर ब्रेक। और जो कंस्ट्रक्शन है, जो ईयर राउंड कंस्ट्रक्शन है, ये सारे 4 इशू हैं। और जो ये टाउन हॉल है नितिन जी, ये 21 जून, ठीक है, 21 जून 2:30 तक ब्रैम्पटन सिटी हॉल का जो लॉन है बाहर, अंदर नहीं है, लॉन तक ऐसी ये मीटिंग है। और असी जिन्ने भी जनता है, जिन्ने भी सुनते हैं, प्लीज उत्थे आओ और असी मिलके लेट्स चेंज ब्रैम्पटन, लेट्स वर्क फॉर ब्रैम्पटन, लेट्स मेक द लाइफ ऑफ ब्रैम्पटन ईजी। थैंक यू आजाद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू। आ सीगे आजाद गोयत ਜਿਹੜੇ ਕਿ कम्युनिटी एक्टिविस्ट है और इशूज़ मुद्दे ਜਿਹੜੇ सामने लेके आते और अपने सियासतदानां ਨੂੰ अपील करते हैं कि आओ ਇਹਦੇ ਤੇ मिल के काम करिए। प्रोटेस्ट नहीं होता एक इलाज, लेकिन टाउन हॉल यस, लोगों को अवेयर करना, लोगों की फीडबैक लैनी और साढ़े चुने हुए नुमाइंदियां दे नाल बैठ के उहदे सोल्यूशन कढ़ने आ साढ़े सारियां दी कलैक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी पार्टी इहदे च गलत या सही नहीं है। दिस इज जस्ट इंप्रूविंग आवर सिटी टुगेदर।